नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? 2026 में कुछ बड़ी कंपनी के आईपीओ आने वाले हैं और एक के बाद एक धमाकेदार आईपीओ आने वाला है। तो क्योंकि अपकमिंग 2025 में जितने सारे आईपीओस का डेटा देखने को मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनी एक अच्छा खासा लिस्टिंग दिया। तो क्या 2026 में जो आईपीओ आने वाला है, क्या वो भी लिस्टिंग अच्छा खासा दे सकते हैं? तो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। शायद वो कंपनी अच्छा खासा लिस्टिंग दिखा सकते हैं। उसके ऊपर जब डिटेल्स डेटा आएगा, तब मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। फिलहाल के लिए मैं आपको कंपनी से कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कार देखो। देखिए कार देखो आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर कार बेचने वाला कंपनी है। बेचने मतलब ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस प्लेटफ़ॉर्म में जाकर आप अ, हर कैटेगरीज़ के कार को देख सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसका प्राइस देख सकते हैं और उसका डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये एक बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है जो फीचरिस्टिक कंपनी है क्योंकि फ्यूचर में यही इस तरीके से कंपनी का बहुत बढ़िया ग्रोथ होने वाला है क्योंकि इंडिया अपकमिंग टाइम्स में एक मतलब हाई ग्रोइंग कंट्री बन चुके हैं। तो वहाँ पे जितने सारे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के मन में एक ही चीज़ होता है, पहले वो कोई घर बनाए उसके बाद कोई गाड़ी खरीदारी करे। इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने का चांसेस हो सकते हैं। तो 2008 में स्टार्ट हुआ था इस कंपनी, तो इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिएगा। मैं जब आईपीओ में डिटेल्स आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है हल्दीराम। हल्दीराम इंडिया के एक सबसे बड़े स्नैक्स बेचने वाला कंपनी है और इस कंपनी एक कोलकाता बेसिस कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर बात करूँ तो 1937 तो आज का नहीं है, जो मतलब जब ब्रिटिश इंडिया में राज करते थे, उस टाइम ऑफ पीरियड से भी इस कंपनी राज कर रहा है। तो अराउंड अराउंड और कुछ दिनों बाद ही इस कंपनी और 10 साल बाद कंपनी 100 साल हो जाएगा। तो इतनी पुराना कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर भी फ़ोकस रखिएगा। एक बढ़िया ग्रोथल मतलब ग्रोथेबल कंपनी है, तो इस कंपनी के ऊपर भी फ़ोकस रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। देखिए, कुछ ही दिन पहले आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो उसका भी आईपीओ आया था। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स एक बढ़िया म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, एक टॉप लेवल का म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, तो उसका भी आईपीओ आने वाला है। तो एक बढ़िया आईपीओ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 1987 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और सबसे बड़ी बात है इस म्यूचुअल फंड के जो स्टेक है एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 63% स्टेक है। इसका मतलब आप इसका एसबीआई बैंक से ही नाता जोड़ रहा है, इसी तरीके से आप सोच सकते हैं। तो 1987 में इस कंपनी स्टार्ट हुआ था। इस कंपनी के भी आईपीओ आने वाला है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ एनएससी। देखिए बीएससी तो बहुत दिनों से धमाका कर रहा है, तो एनएससी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मार्केट में आने के लिए। बहुत सारे फाइलिंग पहले से ही सेबी के पास जमा किया था, सेबी ने उसको रिजेक्शन भी किया और मुझे लगता है 2026 में इस कंपनी का आईपीओ जल्द से जल्द आपको दिखेगा। तो एनएससी के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि 1994 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और आज बीएससी में जितना ट्रेड होते हैं, अच्छा खासा ट्रेड एनएससी में भी होते हैं क्योंकि यंग जनरेशन जितने सारे इन्वेस्टर है वो एनएससी में ट्रेड करते हैं, बीएससी में पुराना लोग ट्रेड करते हैं। हाँ, बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर है वो बीएससी को प्रेफ़र करते हैं, एनएससी को प्रेफ़र नहीं कर रहे हैं। तो देखिए वो अलग बात है, किसी एक्सचेंज को आप प्रेफ़र करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ये शुरू समझना पड़ेगा कि एनएससी बीएससी में अंतर क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है। वो एक मोनोपोली पहले बीएससी अभी मार्केट में मोनोपोली कर रहा है। जब एनएससी मार्केट में उतर जाएगा तो डुओपोली काम करेगा क्योंकि और कोई एक्सचेंज तो है नहीं और एक एक्सचेंज है एमसीएक्स। तो एमसीएक्स तो वो अलग दुनिया में है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फ़ोनपे। देखिए फ़ोनपे भी एक धमाका परफॉर्मेंस कर सकता है क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े और पॉपुलर कंपनी है फ़ोनपे। फ़ोनपे एक अ, मतलब पीयर टू पीयर कंपनी के बेसिस में काम करते हैं मतलब अ, फंड ट्रांसफ़र, ट्रांज़ैक्शन, पेमेंट्स, बिल, साथ ही साथ शॉपिंग, ये सारे कामों के लिए फ़ोनपे यूज़ किया जाता है। अभी फ़ोनपे जल्द से जल्द एक बढ़िया काम करने जा रहा है, वो है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होना और साथ ही साथ कंपनी ये भी चाह रहा है कि खुद के जो स्टॉक जो मतलब फ्रेंचाइज़ीज़ है, वो भी ओपन करना। इसका मतलब कंपनी खुद के ब्रोकिंग फर्म खोलना चाहता है। वो जल्द से जल्द इसी के ऊपर काम कर रहा है और इसके ऊपर वो जल्द से जल्द एक ब्रोकिंग फर्म ओपन करेगा क्योंकि ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और आप सभी जानते हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से काम करते हैं। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा उसका नाम है फ्लिपकार्ट। देखिए मीशो जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, फ्लिपकार्ट आशा किया जा रहा है उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा।
तो फ्लिपकार्ट आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर ऑनलाइन बिजनेस करने वाला कंपनी है। मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स करने का कंपनी है। चाहे वो फैशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, गैजेट किसी भी चीज़ हो, वो आप ऑनलाइन से फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑर्डर करते हैं। तो यही कंपनी 2007 में स्टार्ट हुआ। इस कंपनी के ऊपर भी बढ़िया अपडेट आने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस। रिलायंस के बड़े अपडेट यही है कि रिलायंस जियो की तरफ से आईपीओ लेके आ रहा है, क्योंकि मार्केट में आज एक ही प्लेयर धूम मचा रहा है, वो है एयरटेल। तो एयरटेल को टक्कर देने के लिए रिलायंस जियो जल्द से जल्द मार्केट में उतर रहा है। तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी स्टार्ट हुआ 2016 में, और इस कंपनी 2016 के बाद एक बढ़िया धमाका परफॉर्मेंस किया, और इंडस्ट्रीज में मतलब इंटरनेट इंडस्ट्रीज में मतलब हाहाकार मचा दिया था। और आज जियो किस लेवल में है, सबसे ज़्यादा कंज्यूमर जियो के पास ही है, आप सभी जानते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है जिप्टो। तो जिप्टो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से स्विगी जोमेटो काम करते हैं उस तरीके से जिप्टो भी काम करते हैं। एक डिलीवरी कंपनी है, तो प्रोडक्ट डिलीवरी का काम करते हैं। फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। तो बेसिकली इस कंपनी 2021 में स्टार्ट हुआ। ज़िप्टो देखा जाए तो एक बढ़िया कंपनी हो सकते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स तो अभी नहीं है, तो जब डिटेल्स आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट कंपनी है ओयो। देखिए ओयो के बारे में बात करूँ तो बढ़िया एक परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी होगा कि नहीं होगा वो तो आपको दिखेगा। मगर एक बिज़नेस मॉडल, एक स्ट्रॉन्ग बिज़नेस मॉडल्स है, क्योंकि आज एयरबीएनबी जो कितने बड़े कंपनी बन चुके हैं आप देख सकते हैं। उसी तरीके से एक देखा जाए तो एक ही कैटेगरी टाइप ऑफ ओयो काम कर रहा है। तो अमेरिका के एयरबीएनबी इतने बड़ी कंपनी बन चुके हैं, तो ओयो भी एक बढ़िया कंपनी फ्यूचर में बन सकते हैं। तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। तो ये भी जल्द से जल्द आईपीओ लेके आ रहा है। 2012 में स्टार्ट हुआ था। रितेश अग्रवाल जो एक बढ़िया स्टार्टअप ओपन किया, और एक सचमुच एक उनका जब मैंने इंटरव्यू देखा, तो उनका जो ओपिनियन है, उनका जो बिजनेस करने का स्टाइल है, मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। बाकी आपके ओपिनियन क्या रहे जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट कंपनी है बोट। तो बोट आप सभी जानते हैं अमन जी का कंपनी है, और बोट एक हेडफोन, ईयरफोन, साथ ही साथ ईयरबड इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्पीकर वगैरह बनाते हैं। तो इस कंपनी 2013 में स्टार्ट हुआ, तो ये भी एक अच्छा खासा कंपनी बन सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट मैंने लेके आया, और भी बहुत सारे कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं। एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।